नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइड ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं लेकर आए हैं। आज हम एक जनरल टॉक्स करेंगे। एंड अभी इस समय सबके स्कूल्स में जहाँ तक है हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन फिनिश हो चुके होंगे या फिर फिनिश होने वाले होंगे। एंड हम सबको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता रहता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी गई है। ठीक है, तो आज ये वीडियो इसी के बारे में है। आज हम इस वीडियो में कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हमें और अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आने हैं। ठीक है, कि जैसे कि हमें पता है कि हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशंस में अगर आप बोर्ड क्लासेस में हैं या फिर आप किसी भी क्लास में हैं, तो हमें पता है कि हमारे जो मार्क्स हैं, है ना, हम इनको और अच्छा लेकर आ सकते हैं, इनको और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे करा जाए। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हमें अपना जो बेस्ट वर्ज़न है वो किस तरीके से अपना लेकर आना है ना। होता क्या है कि हम सबको पता होता है कि मैं इससे अच्छा और कर सकता था, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो लैग हो जाता है हमारे हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम अपना जो आउटपुट है जो हमें देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अब इन दो चीज़ों पर पहुंचने के लिए आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड फॉलो दिस ARI मॉडल। ठीक है, तो ARI मॉडल है क्या, उसके बारे में देखते हैं। उसे देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को, जिससे कि आप मोटिवेशनल वीडियोस और जो एजुकेशनल वीडियोस हैं उन सब से अपडेटेड रहें। ठीक है, तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक ऑफ कंसर्न पर। देखो, ARI मॉडल में क्या है, सबसे पहले कि हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो चुके हैं, है ना। एंड अगर मैं बोर्ड क्लासेस की बात करता हूँ तो हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है ना, दे आर शेड्यूल्ड टू हेल्ड इन February 2023, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अब जब बोर्ड एग्ज़ामिनेशन आने वाले हैं और हमारे अच्छे मार्क्स भी नहीं आ रहे, तो एक टेंशन हो जाता है कि यार क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो, आप ARI मॉडल में जो A होता है दैट स्टैंड्स फॉर कि एनालाइज योर मिस्टेक्स। ठीक है, जो आपने मिस्टेक्स करी हैं अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और पर्टिकुलरली किसी भी सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे मैथ्स की कहा, ठीक है, तो मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम कहीं फार्मूला गलत लगा ले हैं, है ना, या फिर हम साइन की मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हमें किसी की, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, है ना, या फिर ट्राइंगल्स किसी और पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं उनको एनालाइज करो कि हम कहाँ पर गलत है। अगर मैं साइंस की बात करता हूँ तो फिज़िक्स में हो सकता है आप अगर लाइट चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हो तो वहाँ पर कहीं पर करंट की डायरेक्शन को गलत आप लगा रहे हो, है ना, या फिर अगर आप मिरर फार्मूला पढ़ रहे हो तो वहाँ पर साइन कन्वेंशंस की मिस्टेक कर रहे हो। तो ये सारी मिस्टेक्स को एनालाइज करिए अपनी। आप देखो कि आप मिस्टेक्स जो है वो आपसे अच्छा आपके कोई नहीं जानता है ना। और मिस्टेक्स करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, मिस्टेक्स इनफैक्ट क्या है, दे आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, है ना, यू आर मच बेटर देन द पर्सन हु इज़ नॉट डूइंग एनी मिस्टेक, है ना। कम से कम आप मिस्टेक तो कर रहे हो, तो मिस्टेक कर रहे हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हो ना, तो डैट इज़ अ गुड थिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एनालाइज करना है अपनी मिस्टेक्स को, देखो आप कहाँ पर गलत कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, डैट इज़ आर, मतलब रेक्टिफाई करो अपनी मिस्टेक्स को। रेक्टिफाई करने का मतलब क्या हुआ, रेक्टिफाई करने का मतलब होता है कि हमें ये पता होता है कि हमारे जो कुछ हम अगर वी आर डूइंग एनी वर्क, वेदर इट इज़ गुड और बैड, है ना, तो अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो, उसका रीज़न देखो, है ना, कि ये मिस्टेक्स किसकी वजह से हुई है। ठीक है, एंड आई कैन गारंटी कि बेटा ये जो हमारी मिस्टेक्स होती है ना, ज़्यादातर ये हमारी सिर्फ और सिर्फ एक वजह से होती है, डैट इज़ द लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस, है ना, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, है ना, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो मिस्टेक्स है ना, ये हमारी होती है क्योंकि हम प्रैक्टिस की कमी है हमारी।
तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको प्रैक्टिस करो, बार बार उन क्वेश्चंस को करा करो, जिससे कि आप उस पर और अच्छे से एक्सेल कर पाओ, है ना। यहाँ पर देखो एक कोट भी है कि व्हेन यू रियलाइज यू हैव मेड अ मिस्टेक टेक इमीडिएट स्टेप्स टू करेक्ट इट एंड दैट इज़ नथिंग बट रेक्टिफिकेशन। आपको पता चल गया फर्स्ट स्टेप में कि आपने मिस्टेक्स कहाँ करी है, ठीक है, तो उसे रेक्टिफाई करो। रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं हम? बार बार उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर कर, ठीक। एंड फाइनली द आई डैट इज़ इम्प्रूव योर सेल्फ। अगेन हमने अपनी मिस्टेक्स एनालाइज कर लिया, उनको रेक्टिफाई कर लिया। रेक्टिफाई करने के बाद करें क्या? अपने आप को इम्प्रूव करो, है ना, क्योंकि वी हैव टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। बेटर वर्जन ऑफ अपने आप का कब बन सकते हैं? जब हम इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर आप छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट भी करोगे ना अपने डे टू डे लाइफ में, तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा टाइम के साथ। जैसे कहावत है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो वही चीज़ है कि अगर आप छोटा भी इम्प्रूवमेंट करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना, मैं यहाँ पे आपको बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ आपने क्या करा कि आप सपोज़ अगर आप मैथ्स का एग्ज़ाम कुछ भी ले लेता हूँ, जनरली या एसएसटी या किसी का भी एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है। तो मैं मैथ्स का एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, तो इसमें जैसे आपको इस पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम में मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, या टिग्नोमेट्री जैसे हमारा ऑनगोइंग चैप्टर है, तो टिग्नोमेट्री में कोई मिस्टेक कर रहे हो, तो वहाँ पर आपने जब अपनी मिस्टेक देखा तो आप उसे इम्प्रूव कर रहे हो कि अच्छा मैं यहाँ पर गलत हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ में हमें क्या करना है? अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्योंकि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से ही हमारे क्या होंगे? बड़े इम्प्रूवमेंट होंगे टाइम के साथ, ठीक है। चलो, तो अब आपने कहा ठीक है सर, हमने एनालाइज भी कर ली मिस्टेक, रेक्टिफाई भी कर ली, और अपने आप अपनी जो गलतियाँ थी उनको सुधार भी लिया। पर इतना करने से भी अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? आप तो कहोगे कि सर हमने तो आपके मुताबिक करा सर, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। तो बेटा इसका मालूम है क्या जवाब है? इसका सिर्फ यही है, अगर नहीं हो रहा तो रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट अंटिल यू सक्सीड। दिस इज़ द की टू सक्सेस, है ना। सक्सेस बेटा कभी भी एक दिन या कभी 2 दिन में नहीं मिलती है। इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। एक सेइंग है ना इंग्लिश में कि द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो वही वाली चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है? एनालाइज करो, ठीक है। फिर एनालाइज करने के बाद रेक्टिफाई करो अपनी मिस्टेक्स को, रेक्टिफाई करने के बाद इम्प्रूव करो, ठीक है। आपने देखा कि सपोज़ करो आपने एक अपने लिए मेथड अपनाया कि मैं इस मेथड से पढ़ाई करके देखता हूँ, ठीक है। आपने वो मेथड कैसे करा होगा? जब आपने एनालाइज करा होगा, रेक्टिफाई करा होगा, फिर इम्प्रूव करा। हो सकता है वो जो आपका मेथड है वो काम ना करे, तो क्या हमें यहाँ पर अपना हिम्मत छोड़ देनी है? नहीं, हमें दोबारा उस प्रोसेस को रिपीट करना है, दोबारा नए मेथड के साथ आएंगे हम, है ना। ये काम नहीं करा तो दोबारा नए मेथड के साथ आएंगे, जब तक हमें क्या नहीं मिल जाए, अल्टीमेटली सक्सेस नहीं मिल जाए। एंड यहाँ पर हम सक्सेस सिर्फ आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की नहीं कह रहे, ये जो आपका प्रोसेस है ना, एनालाइज, रेक्टिफाई, इम्प्रूव, बेटा ये आपका थ्रू आउट द लाइफ चलना चाहिए और चलेगा भी। एंड जस्ट ट्रस्ट मी कि अगर आप ये चीज़ करते हो तो आई कैन गारंटी कि आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सेशन था जो मैंने शायद इसलिए लिया था क्योंकि इस समय हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन में बच्चे बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो इसकी वजह से हम, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।